हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग के। ये सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पार्ट 6 है। इससे पहले आपको 5 और रीजनिंग के एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो पाँचों सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से वो सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रश्न चिन्ह कहाँ है। तो प्रश्न चिन्ह इस जगह पे दिया गया है। तो अब ये सारे नंबर्स को आपस में हमें क्या करना है ये देखना होगा। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं एक बार। तो 8 और 5 13 को ऐड करते हैं और 7 और 4 11 को ऐड करते हैं। इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न ये क्या है। उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो माइनस करके देखेंगे कि माइनस करने पर क्या आ रहा है। तो माइनस करने पे 7 और 4 11 और 13 यानी कि 2 आएगा। तो कुछ भी 6 और 4 का हम लोग को रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितनी भी संख्या दी गई है उसे आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले वाले में क्या है, 4 है प्लस 5 है प्लस 7 और 8, इसे हम लोग आपस में ऐड करते हैं। तो 4 5 9 9 7 16 16 8 24 हो गया। ठीक है, 24। अब जब ये दोनों संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 गुने 4 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, हमारा 24 आएगा। यानी कि बाहर की संख्या को एक बार क्या किया गया, जोड़ा गया और अंदर की संख्या को मल्टीप्लाई किया गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे। तो इसमें कौन से नंबर है, 6 है, तो 6 लिख देते हैं। 6 प्लस क्या करेंगे, 10 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 8 करेंगे, प्लस 18 करेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं। 6 और 10 16, 16 8 24 हो गया। 24 और 18 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 हो गया। अब इसके अंदर की संख्या को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 गुने 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो जोड़ के भी 42 आया और गुना करके भी 42 आया। ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरे में भी हम लोग वही करेंगे। तो कौन कौन सी संख्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे, प्लस क्या लिख देंगे, 12 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब इसे आपस में जोड़ते हैं। तो 8 12 20, 20 और 9 29 और 3 क्या हो गया, 32 हो गया। अब नीचे की संख्या 8 है, तो 8 में कितने से हम लोग गुना करेंगे कि 32 आएगा। पहली संख्या 8 है तो दूसरी जब हम लोग 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 32 आएगा, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करके 32 लाना है। तो ये खाली जगह पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्या दिया गया है, G9T है, K36P है, O81L है, S144H है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं, ठीक है, ये नंबर्स जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये नंबर्स जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है आपका, तो 6 का स्क्वायर है, 36 हो जाएगा। ये कितने का स्क्वायर है, तो ये है आपका 9 का स्क्वायर। और ये कितने का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, 144। अब ये तीनों चारों संख्या में 3 3 प्लस कर रहा है। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाता है। 225 देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में 225 से रिलेटेड एक ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 225 है नहीं। दूसरा और बी और सी में है 225, डी भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए। अब हम लोग देखेंगे जी है। जी का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। के का क्या होता है, 11 होता है। रीजनिंग में आपको पोजीशन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर क्या है, ओ का के कितना होता है, तो ओ का हो जाता है 15, ठीक है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। उसके बाद क्या है, एस है, तो एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो इसमें भी देखिए कितने कितने का आ रहा है, 4 का। पहला है 7, फिर क्या आ रहा है 11, फिर क्या आ रहा है 15, फिर क्या आ रहा है 19।
7 4, इसमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट में भी +4 कर देंगे, यानी कि क्या आएगा, W आएगा। 23 जो है वो किसका होता है, W का होता है। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, W225। अब W225 देखिए ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट हमको इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या होगा थर्ड वाले में, क्योंकि W225 से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो लास्ट में इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न संख्या का चयन कीजिए। ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, 4 16 है, 7 49 है, 4 63 है और 8 64 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये संख्या को ऐड करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो 4 एक 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो गया। इसे जब जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 8 क्या हो गया, 19 हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 4 6 13, 13 3 16 हो गया। फिर क्या हो गया, 8 6 14 4 18 हो गया। तो इसमें देखिए अगर हम लोग अभाज्य और सम संख्या में करेंगे तो ये दोनों तो अभाज्य हो गया और ये दोनों सम है, यानी कि इससे हम लोगों को कुछ समझ में पैटर्न नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग देखिए यहाँ क्या है, 4 और 16 है, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49। देखिए क्या किया गया है कि नंबर को पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लिख दिया है। 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तीसरे को हम लोग देखते हैं तो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो नहीं दिया गया ये। 8 है, जब 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। तो ये तीनों के तीनों एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो नंबर है उसी का स्क्वायर है, उसके बाद ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। और क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट का है कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि तीनों से जो भिन्न है उसे बताना है। तो ये जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगर 4 और 16 रहता तो ये इसको फॉलो करता, लेकिन इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। आपको वही बताना है जो भिन्न है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, क्या है, शतरंज है, टेनिस है, खेल है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कि ये शतरंज हो गया और ये टेनिस हो गया। शतरंज और टेनिस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, खेल के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त के सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि इसका आपस में टेनिस और शतरंज का कोई रिलेशन तो है नहीं, लेकिन ये सारे के सारे खेल के अंदर आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए इसे समझते हैं, क्या दिया गया है, तो इस जगह पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो 8 और 6 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 14। 14 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसे भी करते हैं, तो 6 गुने 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। 42 हम इसे आपस में हम लोग पहले जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 गुने 5 करेंगे तो इस जगह पे क्या दिया गया है, 65 दिया गया, लेकिन यहाँ क्या है, 55 है। तो ये रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं और क्या इसको फॉलो कर सकता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें देखिएगा पैटर्न समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बस डिजिट को चेंज कर देता है। तो देखिए जब ये वाले नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में जब 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर प्लस 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और उसमें प्लस क्या कर देंगे, ये नंबर को 6। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 55, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 6। ये दोनों के दोनों एक ही पैटर्न से हम लोग को मिल रहा है। अब इसमें करके देखते हैं, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 कर देंगे।
6 का स्क्वायर प्लस 4। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर ये खाली जगह पे क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। 40 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है, बनाना तो तोड़ना। तो जिस प्रकार से बनाना का संबंध क्या है तोड़ने से, यानी इसका उल्टा दिया गया है। बनाने का उल्टा क्या होता है तोड़ना। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में कौन सा जो आपका दिया गया है विलोम शब्द कौन है, यानी कि उल्टा शब्द कौन है। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। तो पतला का जो उल्टा होता है वो क्या होता है मोटा होता है, लंबा का छोटा होता है। लेकिन यहाँ पतला और छोटा दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। लंबा और छोटा होता है। मोटा का भी अपोजिट क्या होता है पतला, तो ये भी नहीं होगा। लंबा का क्या होता है, तो लंबा का बौना सबसे ऊपर दिया गया है। लंबा या सबसे ऊपर एक ही होता है, तो इसमें एक ही उल्टा जो विपरीत शब्द है वो दिए गए हैं। लंबा का विपरीत शब्द क्या होता है छोटा होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। वेन आरेख आपको बताना है। क्या दिया गया है, माँ है, पिता है, महिलाएं हैं। जब इसका हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम तो ये मान लेते हैं कि माँ है, ये पिता है, ठीक है। माँ पिता का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन महिलाएं जो है वो माँ हो सकती हैं, ठीक है। महिलाएं जो है वो माँ होती हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, महिला का बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, मान लेते हैं इसी को कि ये महिला है, पिता माता, तो एक दूसरे से ये भी नहीं है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि किसी एक को भी मान लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं होंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। अब कैसे राइट होगा, तो देखिए मान लेते हैं ये महिलाएं हैं, तो महिलाएं हैं वो क्या माँ हो सकती हैं, लेकिन पुरुष जो पिता जो है वो पुरुष होंगे, तो इसलिए इसका डायग्राम अलग बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से एक है, सेम है, लेकिन ये जो पिता है वो बिल्कुल अलग है। तो डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।